देने का ये मामला। और आपको देखिए, आपको बता दें, इस घोटाले के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से 3 घंटे से पूछताछ हो रही है। पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ की जा रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी समन भेजा था, जिसके बाद आज ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। ईडी की टीम लालू प्रसाद से लैंड फॉर जॉब मामले में अलग अलग सवाल कर रही है। लालू यादव से कुछ पुराने और कुछ नए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी। दरअसल लालू प्रसाद पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है और लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है और लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का भी आरोप है। लालू प्रसाद 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे और 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई थी। तो सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया था और देखिए, भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ चल रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी समन भेजा था, जिसके बाद आज ईडी दफ्तर में उनकी पेशी हुई। सवाल है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार को अचानक पूछताछ के लिए समन क्यों भेजा गया, जबकि पिछले साल कई बार उनसे और उनके परिजनों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन अचानक ईडी के हाथ ऐसा क्या लग गया है जिसके बाद समन भेजकर उनसे पूछताछ हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव को पूछताछ का सम्मन भेजा गया और उनसे बिहार स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और इस मामले पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जो उनकी पार्टी के कई जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के कई नेता हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीति हो रही है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर अगर बात करें तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें और इसके साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों की बात करें तो पिछले साल भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब क्यों पूछताछ हो रही है, ये जानना बेहद जरूरी है और इस मामले में न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को एक विशेष तौर पे बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसके बाद जांच एजेंसी ईडी इस मामले में अचानक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव और उनके साथ साथ तमाम लोगों को पूछताछ का समन भेज रही है। तो इस मामले में जो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जो कई लोगों की इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं और नया इनपुट्स ये है इस मामले में कि पटना से संबंधित 5 ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में जब विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जो है उस मामले में सामने आया। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वो जो 5 प्रॉपर्टी है उस 5 प्रॉपर्टी से संबंधित अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है। हालांकि ये पहली बार ये 5 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इसके साथ साथ उनके बेटे तेज प्रताप यादव से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और हालांकि इससे पहले देखा जाए तो पिछले साल इस मामले में पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान इस मामले पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो चुका है। लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में 5 प्रॉपर्टी के बारे में जो जानकारी मिली है उसी प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम जानकारियों को अब खंगाला जा रहा है और तमाम जानकारियों के लिए अब उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में जांच एजेंसी के सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मामले में जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई नई जानकारी निकल के सामने आ रही हैं और उसी के आधार पर यह पूछताछ का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ बड़े एक्शन जांच एजेंसी के द्वारा लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े मामले में ईडी प्रॉपर्टी को लेकर जांच कर रही है। कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया गया है। जांच एजेंसी ईडी जल्द ही इस बारे में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। और आपको बताते चलें, कहा जा रहा है कि ईडी कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। चार्जशीट में भी जिक्र किया जा चुका है। कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। उनके परिवार से जुड़े हुए मामले में ईडी प्रॉपर्टी को लेकर के जो है जांच कर रही थी। और आपको बताते चलें कि तमाम सवाल जवाब किए गए राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव से। अब लालू प्रसाद से भी पूछताछ हो रही है और पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि इस मामले को लेकर के तेजी आई थी, तब भी सवाल जवाब किए गए थे और इस वर्ष एक बार फिर से सवाल जवाब होने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन चूंकि ये साल बिहार में चुनावी वर्ष है, इसी वजह से
कई सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच अगर लालू राबड़ी के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि वो ईडी, ईबीआई, सीबीआई किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं और इसीलिए अपनी एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया है। दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कोर्ट में उन पर दोष साबित भी हुए हैं कोर्ट में, और इसीलिए लालू परिवार के लोग चुनाव का बहाना ना बनाएं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, जो परसेप्शन बिहार में वो बनाए, बिहारी शब्द को गाली बनाए, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर भ्रष्टाचार के नायक बने। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो अपना संवैधानिक कार्य को निभा रहा है। अगर जो गलत नहीं है तो ईमानदारी से बताएं। इतने चपरासी क्वार्टर में रहने वाले को महलों का राजा कैसे बना, इतना संपत्ति कैसे आया, बताना तो पड़ेगा। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 9 महीने 13 दिन का सफल मिशन पूरा कर लिया और अब वो सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। इस उपलब्धि में न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है, लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था और इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं हो रहा था। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी देश की भावना को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा कि सुनीता विलियम्स, आपका स्वागत है। सुनीता विलियम्स का संकल्प हमेशा प्रेरित करेगा। सुनीता विलियम्स पर भारत के लोगों को गर्व है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आज किसानों की महापंचायत हो रही है। ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर यह महापंचायत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह महापंचायत बुलाई है। भूमि अधिग्रहण बिल, अतिरिक्त मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर यह महापंचायत हो रही है। कटिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक किसान की हत्या कर अपराधी उसके शव को अपने साथ लेकर चलते बने। घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के गोबराई दियारा इलाके की है। मामले पर परिजनों का ये कहना है कि मृतक जूलो यादव खेत में पानी पटाने गए थे और इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मेरा भतीजा फोन किया कि जो कि चाचा को जो कि गोली मार दिया, तो गोली मार दिया तो हम लोग वहाँ से चले। तो उसमें जो कि हम लोग भी जा रहे थे तो बोले कि प्रशासन बोले कि आप लोग बाद में आइएगा, हम लोग को जाने दीजिए। जिसके साथ घटना घटा उसका आप कौन है? भाई है। जमुई शहर के नीमा मोहल्ला के वार्ड 30 में सरकारी स्कूल नहीं है और यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। विधायक श्रेयसी सिंह ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने का भरोसा भी दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ। अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन राजेश कुमार ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि कम समय में ज्यादा काम करना है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस कमजोर नहीं है
और हमें काम करने की जरूरत है और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। ये कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए हमें अवसर मिला है। परिवार में फूट नहीं होती है, गुट नहीं होती है। परिवार में जो बड़ा परिवार होता है तो बड़ा परिवार के गिरभांसेस भी ज़्यादा होता है। तो ये अच्छी बात है एक लोकतांत्रिक पार्टी के लिए या जॉइंट फैमिली के लिए, ये बड़ी बात है। इसलिए कूट नहीं है और गुट नहीं है, ये परिवार बड़ा है। परिवार के साथ बैठ करके कुछ तरह का बात होगा। और मैं तो बीच में हूँ, ना सीनियर हूँ ना जूनियर हूँ, बीच का हूँ। वहीं राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वक्त दो चेहरा रखती है। जब चुनाव आया तो इन्हें दलित याद आ गए। कांग्रेस का पूरी तरह बंटाधार हो चुका है। देखिए, कांग्रेस का जो है हर वक्त दो चेहरा रहता है। आज तक इन्होंने जो है अपना अध्यक्ष किसी और को रखा और इलेक्शन जब आया तब इनको दलित याद आ गया। इन लोगों का जो है शुरू से चाल चरित्र चेहरा सब पूरा देश पहचानती है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस का तो अब बंटाधार हो चुका है, इसलिए उसकी चर्चा करना ही बेकार है। गया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर पहले लड़के की मौत होती है, फिर उसके परिवार वाले शव को दफना देते हैं। अब परिवार का दावा है कि 22 दिन बाद वो लड़का जिंदा लौट आया है। लड़के के पिता का दावा है कि उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन डर से पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। तो वहीं लड़के का कहना है कि महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले कुछ लोगों ने उसके गले पर हथियार से वार किया था। इसके बाद 22 दिन वो कहां रहा, इसकी उसे जानकारी नहीं। अब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि लड़का ने फेमस होने के लिए इस तरह का नाटक रचा था। अब लड़के को ये पता नहीं था कि मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो जो लड़का है वो बागेश्वर बाबा की तरह पर्ची निकालने का भी दावा करता है। और यही कारण है कि पुलिस को शक है कि फेमस होने के लिए इसने इस तरह की साजिश रची। मामला ये है कि मेरा बेटा का सिर कटा हुआ था, ठीक है। मेरा बेटा लापता था, ढूंढ रहे थे। एक लड़का मुझे पर्चा पकड़ा के हाथ में एकदम तुरंत स्पीड में गाड़ी चल करके चला गया। फलाने जगह पे इस चीज़ है, अगर तुम केस करते हो तो फिर समझ लो कि अगला नंबर तुम्हारा है और घर में घुस कर सबको मारेंगे। और तोताद्री मठ के मठाधीश आज आरा पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अभी आरा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इसी में शामिल होने के लिए तोताद्री मठ के मठाधीश दक्षिण भारत से आए हैं। बिहार बोलते हैं, प्रांत है। पुराने जमाने में इसका नाम, असली नाम मगधम, महागधीय देश में पुराण में कहलाते थे। बाद में अशोक चक्रवर्ती के द्वारा आया बुद्ध प्रचार हो करके बुद्ध विहार बहुत ज्यादा हो गया। विहार पीछे बिहार बोल दिया, बुद्ध विहार। हम लोग कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बोलते हैं ना, इसी तरह बुद्ध विहार बोलते हैं। अशोक चक्रवर्ती के समय में कि सब हमारे भारत, उत्तर भारत पूरा बुद्ध साम्राज्य थे। अब बात एक ऐसे स्कूल की जो मात्र एक कमरे में चलता है। सीतामढ़ी के इस स्कूल में 487 बच्चों का एडमिशन है। एक ही कमरे में प्रिंसिपल का कार्यालय भी है और 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं के 487 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी। अब इन छात्रों को पढ़ने के लिए भी मात्र एक ही शिक्षक है, यानी इनको पढ़ाने के लिए भी एक शिक्षक है। और यहाँ पर देखिए, जो पढ़ने वाले न ठीक से पढ़ पा रहे हैं, न दूसरी गतिविधि कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि नए स्कूल भवन के लिए कई बार विभाग को बताया भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राजधानी के गांधी मैदान में 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए गांधी मैदान में तैयारियां काफी जोर शोर से की जा रही है और मुख्य मंच को बेहतरीन ढंग से सजाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई विभागों की योजनाओं को लेकर स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। बिहार दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा खुद डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लिया। डीएम ने बताया 40 स्टॉल को तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है।
राजधानी के गांधी मैदान में 22 से 24 तक बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में है। ये मुख्य स्टेज है, यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हैं, मुख्य कार्यक्रम हैं वो होंगे। काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच को सजाया जा रहा है और हर साल एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम होते हैं। कई विभागों के द्वारा झांकियाँ लगाई जाती हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं। बाहर से भी हर साल कलाकार आते हैं और पूरी तरीके से जो बिहार दिवस है बड़े ही अच्छे ढंग से हर साल मनाया जाता है। और इस बार भी 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आप देख सकते हैं गांधी मैदान का ये नज़ारा है, जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो विभाग के स्टॉल हैं वो उनके लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा मुख्य मंच है जहां पर कि कई कार्यक्रम हैं वो होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन है बिहार सरकार के द्वारा और हर साल ये बड़ा आयोजन होता है, हर साल बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। खास करके जो बिहार के कई विभाग हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उन विभाग के द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बाहर से जो कलाकार आते हैं, बॉलीवुड के कलाकार आते हैं, जो नृत्य हैं, लोक कलाकार होते हैं, उनके भी कई कार्यक्रम यहाँ पर मुख्य स्टेज पर होते हैं। खुद मुख्यमंत्री सहित तमाम विभागों के मंत्री 3 दिनों तक इस बिहार दिवस के समारोह में शिरकत करते हैं और ये तैयारियां जो है वो अंतिम रूप में है। न्यूज़ 8 निकले पटना से धर्मेंद्र कुमार। और वहीं बाबूलाल को इरफान अंसारी की चुनौती, कहा अगर एक भी बांग्लादेशी झारखंड में नजर आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बाबूलाल मरांडी का मिजाज सेक्युलर है, बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बाबूलाल जी को कब क्या बोलना है उनको पता ही नहीं। अब बांग्लादेशी एनआरसी ये सब पुराना मामला है। ये लोगों का काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हमारे समाज को बदनाम किया गया है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जाकर अमित शाह को बोलना चाहिए बाबूलाल को कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। लेकिन भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमज़ोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं, तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारे के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे वो। खबर सिमडेगा से, जहां पर जंगल में महुआ उठाने के लिए लगाई गई आग अब एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। बोलबा के 40 मर्दन जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। सिमडेगा राउरकेला NH 143 के किनारे तक आग की लपटें जो है पहुंचने लगी है। और इधर कोलेबरा घाटी में लगी हुई आग भी सिमडेगा रांची मार्ग पर NH 143 के किनारे पहुंच रही है। रामगढ़ में भी आग का तांडव देखा गया। पतरातू वैली के जंगलों में लगी भीषण आग, देर शाम ये आग लग गई। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आग की जद में आकर कीमती पेड़ पौधे, जड़ी बूटी सब कुछ नष्ट हो रहे हैं। रांची पतरातू मुख्य मार्ग के ठीक बगल में वैली में लगी आग है और जिसकी वजह से लगातार ये आग फैलती ही चली गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। जब लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को पटना के ईडी दफ्तर में लालू परिवार के 2 सदस्यों से पूछताछ हुई। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। राबड़ी देवी से जो है वो लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई है और अब राबड़ी देवी जो है वो ईडी कार्यालय से निकल रही हैं। ईडी कार्यालय से राबड़ी देवी बाहर आ गई हैं और यहाँ पे राबड़ी देवी हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रही हैं। राबड़ी देवी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ सुबह करीब 10:50 पर पटना के ईडी दफ्तर पहुंची।
तो तेज प्रताप यादव करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल पूछे। सवाल ये कि जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब मिली? उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने क्यों पैरवी की? तेजस्वी यादव ने दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया? सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई? सगुना मोड़ वाले जमीन के लिए पैसे कहां से आए? सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ? आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई? पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने राबड़ी देवी से लंच और चाय के लिए भी पूछा। जो भी उनको जानकारी चाहिए थी, जितने भी प्रश्न हुए उसका हम लोगों ने जवाब दिया। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने अपना फर्ज पूरा किया। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पहली बार पूछताछ हुई। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, जिससे ईडी के अफसर थोड़े परेशान रहे और इसी मामले में बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी पूछताछ हो सकती है, जहां वो अपना पक्ष रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव से पूछताछ क्या की, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। सुबह सुबह राबड़ी देवी पूछताछ के लिए पटना के ईडी के दफ्तर पहुंची तो काफी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ ने बिहार की सियासत में वार पलटवार के नए दौर की शुरुआत कर दी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव से पहले लालू परिवार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। तो दूसरी ओर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तंज कसा। लालू जी, आप याद किए जाते रहेंगे कैसे परिवार के रूप में, मुखिया के रूप में पूरे परिवार को कानून के लपेटे में कोर्ट, ईडी और सीबीआई में पेशी के लिए मजबूर कर दिया। और कितना लज्जा लगता होगा जब पिता और पति के नाम के साथ अभियुक्त का नाम पुकारा जाता हो। कोई नई घटना नहीं है, ये सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके 3 जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कानूनी निर्धारित प्रक्रिया है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है। क्यों भी तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। वहीं जब इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चल दिए। सर, आज ईडी दफ्तर से राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है सर। अरे आपका नमन है। लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू परिवार